हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है एक्स और उसका हमने ओजोनोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है, तो हमारे पास आया ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है, और आया साइक्लोहेक्सोनोन। ओके, फिर हमसे बोला है कि ये जो कंपाउंड एक्स था उसी का हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन किया तो हमारे पास वाई आया। तो अब हमसे पूछा है कि आईयूपीएसी नेम क्या होगा कंपाउंड वाई का। ओके, नाउ तो key concept for this question is ozonolysis. Ozonolysis क्या होता है? देखो, ozonolysis is basically addition of ozone. Ozonolysis क्या है? Addition of ozone. ठीक है, कैसे होता है एडिशन? चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म ना। ठीक, सपोज हमारे पास कोई एल्कीन है, ठीक, उसके ऊपर हमें एडिशन कराना है किसका? उसके ऊपर एडिशन कराना है ओजोन का। ये हमारा ओजोन का मॉलिक्यूल है ना। ये माइनस चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली ये वाली जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाले ऑक्सीजन पे चली जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा? CH2 CH2 O O O। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या बोलते हैं? मोलो ओजोनाइड, स्मॉल ओजोनाइड, ठीक है ना। अब हमारे पास इस पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। ठीक, लोन पेयर जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगी और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम पे मूव करेगी ना। अब हमारे पास क्या बचे? CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B है, ये हो जाएगा O नेगेटिव, ठीक, और CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक, अब क्या होगा? अब बेसिकली ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ना, और ये हमारा सिग्नेचर वाला मॉलिक्यूल था, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। सी, ये जो माइनस है ये डोनेट हो जाएगा किसको? कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर जाएगी ऑक्सीजन की तरफ, फिर ये अटैक कर देगी इस कार्बन के ऊपर और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कैसी स्पीशीज आएगी? हमारे पास आएगा CH2, CH4 से लिंक है, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ओजोनॉइड, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। अब क्या होता है अगर हमारे पास जिंक है सपोज, हम्म, तो ये बेसिकली ऐसे टूट जाता है। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, बस क्या आ जाएगा? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, हाँ, अगर हमें कुछ कार्बोनिल दे दे, ठीक है, सपोज हमें बस दो कार्बोनिल ये दे दे, एक ही कार्बोनिल दे दे और एक कार्बोनिल कुछ ऐसा दे दे, हम्म, ठीक, हम बस दो कार्बोनिल दे दिए। अब हमसे पूछा कि बताओ इनका ओजोनोलिसिस किया गया था, तो बताओ हमारी एल्कीन कैसे दिखती है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखने जाए तो कैसे सोचेंगे? देखो, ये जो भी कार्बोनल मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, जो भी कार्बोनल मॉलिक्यूल्स थे वो कैसे फॉर्म हुए थे? हमारे ओजोनॉइड से फॉर्म हुए। तो हम पहला क्या स्टेप कर सकते हैं कि हम ओजोनॉइड बना दें। ओजोनॉइड कैसे बनाएंगे? ओजोनॉइड में बेसिकली हमारे जो दोनों कार्बन सेंटर्स थे उनको कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सीजन एटम, और एक तरफ से उसको दो ऑक्सीजन एटम से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या था? इसके बाद हम लोगों को
इसको एक न्यूट्रल स्पीशीज और एक चार्ज स्पीशीज में तोड़ना है। हम चलिए इसको ऐसे तोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक न्यूट्रल स्पीशीज हो जाएगी और ये हमारी चार्ज स्पीशीज हो जाएगी। ठीक, अब क्या था, फिर होता है मोलोजेनाइड का फॉर्मेशन। मोलोजेनाइड का फॉर्मेशन क्या होता है, तो मोलोजेनाइड के फॉर्मेशन में कार्बन कार्बन सेंटर्स को हम लोग जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक, और जो भी स्पीशीज लगी हुई है उसको लगा देते हैं और ऊपर से बस 3 ऑक्सीजन लगा देते हैं। ठीक, नाउ अब सिंस ओजोन का एडिशन हुआ था तो ओजोन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास एल्कीन आ जाएगी। तो ऐसे हम ओजोन को अगर रिमूव कर देंगे यहाँ से, हमारे पास कैसी एल्कीन आ जाएगी, कैसी एल्कीन आ जाएगी। ये हमारे पास इसी एल्कीन का अगर ओजोन एनालिसिस होगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आएंगे। ठीक, ना अगर सपोज हमसे ये कहते हैं, ठीक है, कि मतलब अच्छा, ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया। ठीक, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, ऐसे ये हमारे, ठीक है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड वाली क्या था, ये हमारा दूसरा कार्बोनेट कंपाउंड था। ठीक, ऐसे ही था। तो अब इनके बीच का बेसिकली हम लोग ऑक्सीजन हटा दे रहे हैं। ठीक, और हमारे पास ऑक्सीजन बस हटा दें और कार्बन कार्बन क्लिक कर दें, हमारे पास क्या चाहिए, एल्कीन आ जाएगा। ऐसी एल्कीन आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो ना। हमारे क्वेश्चन पे क्या बोला है, हमारे क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं। एक ये ब्यूटेन 2 ऑन का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक, दूसरा क्या है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है ना, अगर इनसे बनने वाली एल्कीन का स्ट्रक्चर हमें ड्राइव करना है, बेसिकली हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐसे लिख लो, पहले ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, आमने सामने ऑक्सीजन को रख दिया और फिर इन ऑक्सीजन को हम लोग गायब कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक, ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ गया। ठीक, ये क्या है, ये हमारा एक्स है। ठीक, अब हमसे अगले पार्ट पे क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो एक्स है उसका हम लोगों को हाइड्रोजनेशन करना है। हाइड्रोजनेशन कर दिया हमने। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, H2Na क्या करता है हमारा, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया तो हमारे पास ये Y आ गया। अब हमसे पूछा है कि ये जो Y आया उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। ठीक है, ये Y आया हमारे पास। ठीक है, ये क्या आया हमारे पास, Y आया, ये हमारे पास Y है। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, सी। अगर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पे हमें लीस्ट नंबर मिलता है साइड से नेमिंग करना शुरू करते हैं, U1 U2 U3 U4। इसको क्या बोलेंगे, टू मिथाइल ब्यूटेन। तो सेम फॉलो हो जाएगा हमारे कंपाउंड वाई के साथ। ठीक, मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू की, 1 2 3। सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, लगा हुआ है यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो हेक्सिल ब्यूटेन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है,
ना, हमारे सेकंड पोजीशन पे ही साइक्लोहेक्सेन ग्रुप लगा हुआ है ना, इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-साइक्लोहेक्सेन ग्रुपिन। चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि कंपाउंड वाई का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन ए है 2-साइक्लोहेक्सेन, यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है क्या हमारा जो कंपाउंड बाय है उसका नाम 1-मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन होगा। नहीं, ठीक है, हमारे पास हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट चेन में। तो स्ट्रेट चेन में नंबर लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो हमारे पास है ब्यूटेन की, इस वजह से उसको कंसिडर किया है। फिर ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, क्या उसका नाम ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन होगा। नहीं, उसका नाम ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा। उसमें भी ये रीजन कि हमारी जो कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको कंसिडर किया जाता है स्ट्रेट चेन में, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, 1-साइक्लोहेक्साइल ब्यूटाइल। नहीं, हमारे वो सेकेंड पोजीशन पे साइक्लोहेक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वजह से हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। The four options that are given to us. I hope this is clear to all of you. Thank you and all the best.